तो जी, जो मेरा सेकंड व्लॉग था कि मैं घर को और 10 घंटे की शिफ्ट को, अपने ऑफ़िस की, साथ में कैन को, घर को और अपने लुक्स को, फिगर को कैसे बिना स्ट्रेस के मैं मेंटेन करती हूँ। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में शेयर करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये है मेरा छोटा-सा एक व्लॉग जो है संडे का। तो आज मैं व्लॉग के साथ-साथ आपको ये शेयर करने जा रही हूँ कि इतने सारे काम अकेले करने के बाद में मुझे स्ट्रेस होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो मैं उसको कैसे दूर करती हूँ? देखिए, पहली बात तो ये कि जब हमें पता हो ना कि सारे काम हमें करने हैं, तो उसमें तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। क्योंकि जब हमें पता होता है हमें ही सारी चीज़ें करनी है, तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो फुल्ली एक्टिव हो जाता है और साथ-साथ ही उसकी एक प्लानिंग करने लग जाता है कि हाँ भई, 1 से 2 बजे तक मुझे ये काम करना है, 2 से 3 से मुझे ये काम करना है, तो सारा डिवाइड हो जाता है। अगर आपका माइंड आपको लगता है कि बहुत ही थका हुआ है, वो ये काम नहीं कर पा रहा है, तो आप नोटपैड लीजिए और एक पेन लीजिए। आप रात को 5 मिनट लीजिए और लिखते जाइए कि आपको सुबह उठ के क्या काम करने हैं। और मैं कहूँ, जितने अगर आपको 10 काम करने तो आप 12 काम लिखिए। लोगों को लगता है कि 12 काम लिखने से क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, बल्कि स्ट्रेस नहीं बढ़ता। आपको एक अचीवमेंट का होता है, चलो ठीक है ये काम मैं कल कर लूँगी, कम से कम 10 काम तो हुए मेरे। तो ये एक ऐसा माइंडसेट लेके आपको चलना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस ना हो तो। छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है वो करना आप स्टार्ट करिए। जैसे कि आप मेरा ये व्लॉग देखते होंगे, व्लॉग के साथ-साथ मैं डांस की शॉर्ट्स भी डालती हूँ। वो क्यों डालती हूँ? क्योंकि वो जो डांस है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर मुझे स्ट्रेस हो, कुछ भी हो ना, मैं डांस करती हूँ, मैं एकदम, मेरा जो माइंड होता है एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो आप कोई ना कोई एक एक्टिविटी पकड़ के रखिए जिसको आपको लगता है कि आप वो काम करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। और साथ-साथ क्या होता है ना, जैसे कोई एक बंदा होता है, कोई भी एक अपनी एक्टिविटी लेके बैठ जाता है, तो वो बोर हो जाता है। आप एक एक्टिविटी लेके मत बैठिए, आप पहले राइट डाउन करो कि आपको कौन-कौन सी एक्टिविटी करना पसंद है। ठीक है? जब अकेले हो या बाहर घूमना हो या अपने बच्चे के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, कोई भी काम हो, वो सब राइट डाउन करें और महीने-महीने में वो चीज़ें करते रहें। अब मुझे डांस अच्छा लगता है, ठीक है? डांस कर लिया। अब क्या उनको मैं पार्क लेके जाती हूँ तो भी मेरी वॉक हो जाती है। वो उसको खेलते हुए देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये सारा काम जो होता है मेरा स्ट्रेस बस्ट वाला काम करता है कि मेरा स्ट्रेस एकदम दूर हो जाता है। तो देखिए, काम तो हमेशा ही चलते रहेंगे। मतलब एंडलेस काम होते हैं एक गृहिणी के पास। और अगर आप जॉब कर रहे हो तब तो आप लगा लीजिए कि बहुत माइंड में ना प्रेशर हो सकता है। अगर आपने अपने माइंड को और अपने टाइम को ना चैनलाइज़ अच्छे से नहीं किया तो। तो सारा खेल जो होता है माइंड का होता है। माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करिए ना कि आपको स्ट्रेस होने का कोई मतलब ही नहीं बने फिर। और माइंड स्ट्रेस देखो, अगर आप जैसे कि अब थोड़ा-सा काम करते हो, नेक्स्ट डे ज़्यादा काम करोगे, उससे ज़्यादा और काम करोगे नेक्स्ट डे, तो आपको लगेगा हाय कितना स्ट्रेस आ रहा है। बट जब आप एक ऐसे काम ना करते रहोगे तो आप यूज़्ड टू हो जाओगे और आपका माइंड इतना खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना कि अरे मुझे पता है कि ये काम तो मुझे करना है, तो मुझे ही करना है और कोई है नहीं मेरे साथ। एक ये माइंड सेट हो जाता है। दूसरा क्या होता है, आपको एक माइंड जो है ना, आपका माइंड, उसको एक टाइम पे एक जगह ही रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप बच्चे के साथ हो तो आप ऑफ़िस की या घर के टेंशन लेके बैठे हो और अगर आप ऑफ़िस का काम कर रहे हो तो आप घर के टेंशन लेके बैठे हो। ऐसे करोगे ना तो माइंड में डबल प्रेशर पड़ेगा कि मतलब ऑफ़िस के टाइम पे आप ऑफ़िस का प्रेशर जो है वो तो है ही, साथ में आप घर का प्रेशर लेके बैठे हो। ठीक है? तो जब जहाँ पर हो वहाँ का वहीं काम करो। जैसे अभी मैं ये कर रही हूँ, अपने कान के कपड़े ठीक कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं अभी यही कर रही हूँ। मुझे अभी ऑफ़िस की कोई टेंशन नहीं है कि मुझे ऑफ़िस से करने में छुट्टी है, बट फिर भी मेरे माइंड में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी? साथ में ये करने के बाद मैं खाना का करूँगी। खाना करने के बाद, हाँ, अगर खाने में टाइम लग रहा है, जैसे कि सीटियाँ लग रही है, तो मैं यहाँ का कर लूँगी। तो ऐसे काम को डिवाइड करना है। एक साथ करते रहोगे सारी चीज़ें तो आप पज़ल तो होंगे ही होंगे, साथ में आपको इतना माइंड में प्रेशर पड़ेगा ना कि भाई मुझे क्या-क्या करना है। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये, जो स्ट्रेस जो आपको बढ़ता है ना, ये कभी भी थर्ड पर्सन के ऊपर से रिलीज़ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाय मुझे स्ट्रेस है, मैं शॉपिंग करके आ जाती हूँ। हाय मुझे स्ट्रेस है, मेरा हस्बैंड मुझे कहीं घुमा के लेके आ जाए। आप अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि अगर अगर आपको स्ट्रेस भी है, तो आप खुद उससे डील करो और खुद ही उससे बाहर आओ। क्योंकि एक बार आपको कोई और लेके बाहर आ सकता है स्ट्रेस से, 2 बार कोई लेके आ सकता है, तीसरी बार कोई आपको स्ट्रेस से बाहर नहीं निकालेगा, आपको खुद निकलना पड़ेगा। ठीक है? ऐसा मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, ये जो फ़रवरी गया था ना,
इसमें मुझे बहुत स्ट्रेस था। स्ट्रेस किस चीज़ का था? एक जॉब का था, दूसरा मेरा कोई पर्सनल चल रहा था, तीसरा गौरव को ऑफिस से जब कहीं और शिफ्ट होना था तो मुझे अकेले सब कुछ मेंटेन करना था। साथ में क्यान का देखना था, भी क्यान को इतना मुझे संभालना है कि उसको ना पापा का कोई कुछ मतलब कि मिस करे पापा को, और ना ही मतलब ज़्यादा बिगड़े बच्चा। ठीक है, जब अकेला बच्चा होता है वो बिगड़ता भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में बहुत चल रही थी। तो फिर मुझे तो लगा लो 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ता हो गया, मुझे इतना स्ट्रेस बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था, और मैं वेट कर रही थी कि कोई आए, मैं किसी को सुनाऊँ और मेरा स्ट्रेस रिलीज़ हो। फिर मैंने सोचा क्यों? मुझे कोई क्यों चाहिए? सबसे पहले हमें खुद का माइंड इतना स्ट्रॉन्ग करना है। अगर मुझे अकेले सब कुछ चीज़ें करनी है तो मुझे सबसे पहले अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि जो आजकल के लोग इतने शाणे हैं, सबसे पहले जो माइंड होता है लोगों का, उससे खेलते हैं, उसको इमोशनली अत्याचार करते हैं, उसके बाद ही बंदे वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मैंने खुद ही क्या किया, सबसे पहले मुझे करनी थी व्लॉगिंग स्टार्ट दोबारा से। ठीक है जी, तो मैं उसमें घुस गई, उसकी वीडियो देख रही हूँ। ठीक है, माइंड को एकदम मैंने डाइवर्ट कर दिया, साथ ही साथ व्लॉगिंग करने का जो चीज़ें करने हैं वो सीख रही हूँ। उसके बाद मैं क्यान को प्रिपेयर करूँ मेंटली कि क्यान, पापा जाने वाले हैं, आपको मम्मा के साथ रहना है, पापा ऑफिस जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जो मुझे ऑफिस का प्रेशर था, मैंने वहाँ पे जो भी मेरा मैनेजर है, मैंने उनसे सीधा बात करी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करवाओ मेरी जो भी चीज़ें हैं। नहीं करवा सकते तो मुझे बता दो, फिर मैं और हेड के पास जाऊँगी। तो आपको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। तो ये सब थी छोटी-छोटी चीज़ें, और ये था मेरा छोटा-सा एक व्लॉग पूरे संडे का कि मैंने कैसे क्या चीज़ें की हैं, और कैसे मैंने क्यान को मतलब कि एंगेज करके रखा है, और कौन-कौन से काम मैंने आज किए हैं। सर्दियों के जितने भी कपड़े थे मैंने अलग कर दिए हैं, क्यान की मैंने अलमीरा ठीक कर दी है। तो ये था मेरा एक छोटा-सा व्लॉग। अगर ये व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, जो मेरी पुरानी वीडियो थी कि होली का जो कलर मैंने इतनी होली खेली थी तब भी कलर नहीं चढ़ा है, वो कैसे हुआ, 3 ट्रिक हैं, आप वहाँ पे आइए, मैं वहीं मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे वो चमत्कार हुआ। तो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।